हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा है, जिसमें हम जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 28A हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया है, 28B आज हम सॉल्व करेंगे और 28C आपका 3 भाग में डिवाइडेड है। 28A, 28B और 28C तीनों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 28B का ट्रांजेक्शन नंबर 1 से। यहाँ आप लिख लो डेट। क्या कहता है पहला ट्रांजैक्शन, ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। देखिए ये है रोहित आपका, इसको उधार में सामान बेचा गया होगा, मान लेते हैं क्रेडिट सेल जो किया गया होगा, ये 1000 का, जिसमें से नियर फ्यूचर में रोहित को 1000 रुपये बिजनेस को देना था। लेकिन क्या कहता है कि जो ड्यू था, यानी जो बकाया था, किससे? बिजनेस बकाया था आपका रोहित से लेना था, जो कि ड्यू था, है ना। वो क्या हुआ, अब मिलने वाला नहीं है, वो पैसा डूब गया। रोहित जो है वो पैसा नहीं देगा 1000 रुपये बिजनेस को। यही कहता है यहाँ पर, 1000 रुपये जो ड्यू था रोहित आर नाउ बैड डेट, मतलब हो सकता है कि जो आपका डेटर है वो अब दिखता भी ना हो, दुकान पे कभी आता भी ना हो, और वो एक तरीके से जो है पैसा लेकर के, जो उधार में सामान बेचा गया था वो लेकर के भाग गया। 1000 रुपये जो मिलना था वो अब बिज़नेस को नहीं मिलेगा। तो ये बिज़नेस के लिए नुकसान है, बिज़नेस को लॉस हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल से बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेट का मतलब कर्ज होता है, बैड का मतलब खराब, यानी जो कर्ज के तौर पे 1000 रुपया रोहित को दिया गया था, है ना, वो क्या हो गया, बैड, यानी अब खराब हो गया, वो अब वापस नहीं होगा। इसलिए इसको बोलते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट, जो कि बिजनेस के लिए लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम इसे डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब जो रोहित है ये तो मेरा कौन था, डेटर है। अब डेटर भी तो घट गया। डेटर क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, है ना। तो अब क्या हुआ, डेटर भी तो घट गया, इसीलिए हम डेटर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन डेटर है कौन, तो रोहित है, इसीलिए हम रोहित लिखेंगे यहाँ पे। और कितना डूब गया, 1000 रुपया। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रोहित 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, ये होगा एंट्री आपका। अगर कभी ये पैसा ला करके दे देता है बिजनेस को 1000, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ये बनेगा आपका। ये था आपका फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या है, गुड्स वर्थ ₹2000 वेर यूज बाय द प्रोप्राइटर। अब ये हम बहुत बार बता चुके हैं आपको कि जो प्रोप्राइटर है, जो बिज़नेस का ऑनर है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स का इस्तेमाल कर लिया। सिंपल सी, अब समझाने की बार बार बात नहीं है। कितना है आपका, 2000 का सामान प्रोप्राइटर यानी ऑनर इस्तेमाल कर लिया। तो गुड्स इस्तेमाल किया है, गुड्स निकाला है, तो यहाँ पे परचेज को हम क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 2000 से। क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज का साइड हमेशा डेबिट होता है, और जब सामान निकलता है पर्सनल यूज़ के लिए, जब निकाला गया है, यहाँ पर सेल नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर सेल्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझाते हैं बात को। मान लीजिए कि आपका जो, जब भी आप सामान परचेस करते हो तो क्या करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट करते हो हमेशा, चाहे कैश में कर दो चाहे क्रेडिट में कर दो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो, या परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिखते हो, आप यही करते हो ना। तो परचेज मान लो कि अभी यहाँ पर 5000 से डेबिट है, और क्या इस सामान को बेचा गया है, बेचा नहीं गया, ऑनर ले गया, तो स्टॉक कम हो जाएगा, बेचा थोड़ी गया है। तो यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितना से, 2000 से, तो स्टॉक कम हो गया बिजनेस का, है ना। तो 2000 से 2000 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3000 यहाँ बचेगा।
तो इसीलिए हम परचेज को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्योंकि अब स्टॉक कितने का है, 3,000 रुपये का स्टॉक है परचेज अकाउंट में, 3,000 रुपये अभी और है। ठीक है। डेबिट क्या करेंगे, ऑनर निकाला है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर निकाला है, पैसा नहीं गुड्स, तो इससे कैपिटल घटेगा, क्योंकि ऑनर जब लगाता है बिजनेस में, ऑनर जब बिजनेस में लगाता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होता है, जब निकालेगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट फिलहाल अभी घट गया है तो इसको डेबिट करेंगे। लेकिन इस एंट्री से आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ एक्चुअली, मगर आप ये एंट्री झटके से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑनर जो है वो विड्रॉ किया है, गुड्स निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इसीलिए इस कैपिटल की जगह पे हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स दिख गया आपको तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ऑनर जरूर ये जो है गुड्स वो निकाला है। तो ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, जो भी ऑनर निकालेगा वहाँ पर हम ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे, क्या निकाल करके ले आता है उसे हम क्रेडिट करेंगे, है ना। चलो थर्ड नंबर, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपीज़। किस पे चार्ज किया गया है, डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर चार्ज किया गया है। पहले एंट्री बना लेते हैं, सिंपल। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। तो सबसे पहले एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से। अमाउंट क्या होगा वो हम लिखेंगे। क्या कोई कैश का आउटफ्लो हुआ बिजनेस से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हम कैश लिख दें यहाँ पे, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, जिससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, आपका एसेट का वैल्यू कम होगा। और एसेट के तौर पे यहाँ है क्या, मशीन, तो मशीनरी अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, ये एंट्री बनेगा आपका। कैश तो जाता नहीं है, एसेट का लिखते हैं हम यहाँ पे नाम, जो एसेट है। तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये हो गया यहाँ पर। अब कितना बोलता है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30,000 मशीन का है और देखते हैं 30,000 रुपीज़ मशीन का वैल्यू है और 10% है डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया आपका, या डायरेक्टली कर दो, ठीक है। 3,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन, और कितना मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपीज़। तो 500 से बिजनेस का एक नॉन कैश एक्सपेंस हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और वैल्यू कितना घटा, तो 500 रुपया से मशीन का वैल्यू घट गया। एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट, फिलहाल घट गया तो हो गया क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये बनेगा आपका एंट्री। आगे क्या कहता है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ये है 1,50,000 एट 6% पर एनम। आपका 6% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस देगा कैपिटल के ऊपर 6% का पर एनम। और कितने मंथ का देना है, तो ये आपको जो देना है वो 9 मंथ के लिए देना है, ठीक है। पहले एंट्री पास कर लेते हैं। ऑनर जो है बिजनेस में क्या दिया है, कैपिटल दिया है, बदले में बिजनेस ऑनर को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन, किसके ऊपर देगा, कैपिटल के ऊपर। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और टू क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो बिजनेस ऑनर को देगा वो उसके हाथ में नहीं देगा, बल्कि
जो अकाउंट है बिजनेस में, यानी कैपिटल अकाउंट है ऑनर का बिजनेस में ना, तो उसमें क्रेडिट कर देगा, इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम इसका उल्टा भी आपका जानते हो क्या होता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हम एंट्री पास करते हैं आपका जब ऑनर विड्रॉ करता है और ऑनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअली में ड्राइंग्स के पीछे कैपिटल ही होता है फिलहाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये बनेगा आपका एंट्री। कैलकुलेशन क्या है वो देख लेते हैं, कितने का है, 1.5 लाख का है, कितना परसेंट है, 6% है 9 मंथ के लिए, 6% है, और फॉर 9/12 तो ये देगा 6750, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बिजनेस को, ऑनर को, और जो कि कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा ऑनर के। चलिए Rahul, who owed ₹2,000 become insolvent. A final dividend of 60 पैसे in a rupee is received from his estate. तो यहाँ पर क्या है कि राहुल को देना था पैसा बिजनेस को, कितना देना था, 2,000 रुपये, जिसमें से बोलता है 60%, 60 पैसे ही रिसीव हो पाया है। चलो देखते हैं क्या कहता है। बिजनेस है, ये राहुल है, डिविडेंड के तौर पे राहुल को देना था, तो हमको राहुल से मतलब है, राहुल को देना था, तो क्रेडिट तक भर यहाँ पे हम राहुल को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 2,000 से, क्योंकि इतना ही उसको देना है। अब देखते हैं कि कितना कैश एक्चुअली में रिसीव हुआ, तो बोलता है कि 60% उसके स्टेट से 60%, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, और 100 पैसा का अगर हम बात, 100 पैसा में अगर आप 60 पैसे की बात करते हैं, तो इसका मतलब आप 60% की बात कर रहे हैं, तो बचा कितना, 40%। अगर 60% रिसीव हो गया है तो 40% रिसीव नहीं हुआ है, यानी 2,000 का 60% कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया रिसीव हुआ है, तो बाकी का पैसा क्या हुआ, 40% डूब गया, कितने का, 2,000 का, तो 800 रुपये डूब गया। इसको हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 800 रुपया, ये हो गया आपका, ठीक है। इसको आप एक बार देखो, तब तक हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम बताएंगे, इसको एक बार देख लो। चलिए अब हम मूव करते हैं 28C। सुरेश जो है वो बिज़नेस का ऑनर है ना, और ये क्या किया है, बिज़नेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया है 8,250 रुपये का, और फर्नीचर जो है वो 1,000 रुपये का लेकर के आया है। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट किया है आपका यहाँ पर कैश और फर्नीचर से। चलो ये है सुरेश, और ये बिज़नेस में क्या लेकर आया है, जो भी लेकर आया होगा वो कैपिटल कहलाएगा बिज़नेस के लिए। तो कैश लेकर आया है 8,250 रुपये का, और फर्नीचर आया है 1,000 रुपये का। दोनों बिज़नेस में आया है 1,000 का आपका कैश है, सॉरी 1,000 का फर्नीचर है, और कैश जो है 8,250 का आया है। और ये बिज़नेस के लिए क्या हो गया, तो कैपिटल हो गया, क्योंकि ऑनर जो भी लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल क्यों,
कैपिटल यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया बिजनेस का। तो कितने से बढ़ गया? 9,250 से। ये हुआ लायबिलिटी बढ़ गया बिजनेस के ऊपर, क्योंकि ऑनर ने पैसा लगाया और फर्नीचर लगाया बिजनेस में। टोटल लायबिलिटी 9,250 से बढ़ गया यहाँ पर। अब बिजनेस में आया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, दोनों रियल अकाउंट के रूल से। तो हो गया कैश हो गया आपका 8,250 रुपया और ये हो गया 1,000 रुपये। टोटल डेबिट साइड में 9,250 और क्रेडिट साइड में 9,250। ये एंट्री बनेगा। चलो अगला एंट्री क्या कहता है देखते हैं। सोल्ड ओल्ड मशीन टू सुनील, है ना। सोल्ड ओल्ड मशीन ₹500 टू सुनील। सुनील को यहाँ पर पुराना एक मशीन था जो सुनील को बेच दिया गया। कहीं भी नहीं कहा गया है कि कैश में बेचा गया है। तो क्या एंट्री बनेगा? बिजनेस है और ये सुनील है। सुनील को एक ओल्ड मशीन जो है वो 500 का बेचा गया। तो यहाँ पर तो गुड्स बेचा नहीं गया, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। क्या बेचा गया? मशीन है, एसेट है, तो एसेट का नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मशीन अकाउंट क्रेडिट 500। और कहीं भी नहीं कहा गया है कि कैश में बेचा गया है। अगर कैश में बेचा जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन ये करते हैं, लेकिन कैश में तो बेचा नहीं गया है। इसका मतलब उधार में बेचा गया है। किससे बेचा गया है? डेबिट द रिसीवर कौन है? सुनील। तो सुनील को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 500 से। तो डेबिट द रिसीवर अगर आप ऐसे चलोगे तो, और अगर ऐसे नहीं तो सुनील को अगर उधार में बेचे तो सुनील क्या हो गया? मेरा डेटर हो गया। और डेटर बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। सुनील डेटर है, बढ़ गया, डेबिट कर दिए। ऐसे भी आप देख सकते हो, या डेबिट द रिसीवर ऐसे भी आप देख सकते हो। तो सुनील अकाउंट डेबिट टू मशीन होगा यहाँ पर एंट्री। फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया आपका एंट्री, ये थर्ड क्या कहता है? पेड 510 टू क्या लिखा है? सुशील हु अलाउड अस डिस्काउंट ₹20। तो सुशील को जो है यहाँ पर पेड किया गया है 510 रुपया पेड करना है, और वो 20 रुपया हमें डिस्काउंट दिया है। चलिए समझते हैं इसको क्या कहता है। सुशील है ये, मान लीजिए कि यही सुशील है। इसको इससे सामान परचेज किया गया होगा, है ना। कितने का? सपोज जो दिया है वही लिखते हैं, 510 रुपये का। अब इसको पैसा पेड करना है बिजनेस को 510 रुपया। तो डेबिट द रिसीवर, सुशील अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, और उसके सामने लिख देंगे जितना देना है उसको, वो 510 रुपया। बोलता है कि सुशील जो है जब हम इसको पे कर रहे थे तो वो हमको डिस्काउंट दे दिया 20 रुपये का। 20 ही है ना, हाँ 20 रुपये का जो है वो डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअली में कैश कितना पेड किए? 490 रुपया। और डिस्काउंट फ़ायदा है बिजनेस के लिए, है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना, तो फ़ायदा है बिजनेस के लिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20 रुपये से, ये होगा। तो सुशील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 490 रुपया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 20 रुपया। ये इंटरेस्ट का बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर, पेड सैलरी टू
अब्दुल्ला अब्दुल्ला को यहाँ पे सैलरी पेड किया गया है 1000 रुपीज़। ठीक है, बिजनेस क्या किया है, सैलरी पे किया है अब्दुल्ला को। इससे कोई मतलब नहीं है कि सैलरी किसे पे किया जा रहा है, राम को, श्याम को, सुनील को, सीता को, गीता को, अब्दुल्ला को, रहीम को, किसे पे किया जा रहा है उससे मतलब नहीं है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, खर्च क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, वो है आपका सैलरी। तो हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। किसे पे किया जा रहा है, एक बिजनेस में सैकड़ों हज़ारों एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो हज़ारों एम्प्लॉय का बिजनेस नहीं नाम लिखेगा, बल्कि वो क्या लिखेगा कि सैलरी पे किया जा रहा है। एक्सपेंस क्या है, तो सैलरी एक्सपेंस है, वो बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा, उसको सैलरी अकाउंट को डेबिट करेगा। एक्सपेंस तो सैलरी है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्या पे किया जा रहा है, कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ये बनेगा। अब्दुल्ला होगा, गोपाल होगा, राम होगा, श्याम होगा, किसे भी पे किया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा 1000 रुपीज़। जितना पे किया गया है वो अमाउंट हम सामने में लिख देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट अगर चेक से पेमेंट किया जा रहा है तो बैंक अकाउंट, सैलरी टू बैंक अगर चेक से पेमेंट करते हैं तो सैलरी टू कैश जो है अगर कैश में पे किया गया है तो। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट एंट्री हम देखते हैं क्या है, 5th नंबर। पेड इन दी बैंक 500 रुपया, बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा और पेड किया गया है। ये है बिजनेस का बैंक अकाउंट, इसमें कितना पे किया गया 500। तो बिजनेस से कैश गया और बैंक में डिपॉजिट हुआ। तो अगर हम बात करें कैश की तो कैश बिजनेस से डिक्रीज़ हुआ और बिजनेस का ही बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ। कैश कितने से डिक्रीज़ हुआ, देखिए 500 से डिक्रीज़ हुआ और इंक्रीज़ क्या हुआ, बिजनेस का बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज़ हुआ। दोनों एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो बिजनेस का एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, एक बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट किए, और बिजनेस का कैश बैलेंस घट गया तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 500 रुपीज़ से। ये एंट्री आपका बनेगा। अगर मान लीजिए कि बिजनेस जो है अपने इस्तेमाल के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए 100 रुपये निकाल लेता है, ठीक है ना, 100 रुपये विड्रॉ कर लेता है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो एंट्री क्या बनेगा, तो एंट्री बन जाएगा आपका क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया 100 रुपये से और कैश बैलेंस बढ़ गया, तो उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक बैलेंस घट जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया। ठीक है, यहीं पर अगर बिजनेस का जो ऑनर है अपने पर्सनल यूज़ के लिए 100 रुपया निकाल लेता है बिजनेस से, तो क्या करेगा, तो हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, 100 रुपये निकाल लिया अपने पर्सनल के लिए, कहाँ से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 रुपया, ये होगा। ठीक है, अच्छा कुछ मान लीजिए कि ये हो गया आपका 100 रुपये निकाला, ठीक है, और मान लीजिए कि कोई गुड्स भी निकाल लिया तो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बैंक क्रेडिट कर देंगे, परचेस अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए गुड्स निकाला 200 रुपये का और बैंक से निकाल लिया 100 रुपया, और मान लेते हैं कि बिज़नेस से भी 100 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो कैश अकाउंट को भी यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे 100 रुपया से। टोटल बिज़नेस से कितना जो है पैसा निकाल लिया और गुड्स निकाल लिया, तो टोटल हो जाएगा आपका 400 रुपया। तो बिज़नेस का कैपिटल कितने से घट जाएगा, 400 रुपया से, जो कि हम ड्राइंग से शो करते हैं। ऐसे बनेगा आपका एंट्री। फिलहाल आपका ये एंट्री, ये सारा एंट्री आपका है, ये आप देख लेना। चलो तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। इसके बाद
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ एंट्री हम यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन कहेंगे आपका। क्या है कि बिज़नेस जो है वो ये राम है, और राम से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है कि 5,000 एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, सपोज़ 5,000 रुपीज़ का। तो ऑर्डर रिसीव हुआ है कि हमें 5,000 का सामान डिलीवर करने के लिए राम ऑर्डर दिया है बिज़नेस को कि 5,000 का गुड्स जो है वो डिलीवर करना है। तो बताइए, ये जो ऑर्डर लिया गया है बिज़नेस, जो ऑर्डर लिया है बिज़नेस, क्या इसका कोई एंट्री पास करेंगे? अच्छा, जो 5,000 का ऑर्डर लिया है इसमें से राम से बिज़नेस ने एडवांस के तौर पे बोला कि 1,000 रुपये दे दो, जब हम आप गुड्स डिलीवर करेंगे तब आप जो है सिर्फ क्या करना है, आपको 4,000 रुपये पे करना है। ऑर्डर दिया है 5,000 का, जिसमें से 1,000 रुपये बिजनेस एडवांस ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। और जब बिजनेस गुड्स को डिलीवर करेगा तो वहाँ पर 4,000 रुपये ही राम को पे करना होगा। अब बताइए कि इसमें किस तरीके से एंट्री को हम पास करेंगे। क्या यहाँ पर ऑर्डर जब हम लेंगे, जब बिज़नेस जब ऑर्डर लेगा तो क्या उसका कोई एंट्री पास होगा? हम लोगों ने रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट पढ़ रखा है, और रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि जब गुड्स का डिलीवरी होगा तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। ये बात हम लोगों ने देखा है कि जब हम डिलीवरी करेंगे गुड्स का तब रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। ऑर्डर लेने के लिए कोई भी एंट्री पास यहाँ पर नहीं होगा 5,000 का। लेकिन 1,000 रुपये एडवांस कैश पकड़ लिया है बिजनेस ने, तो इसके लिए यहाँ पर एंट्री पास होगा। बिजनेस में क्या हुआ है, कैश आया है, ये तो एक ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम राम, या एडवांस रिसीव्ड। एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया बिजनेस के ऊपर, कितने का, 1,000 रुपीज़ जो रिसीव किया है। तो बिजनेस में 1,000 आया। एडवांस के तौर पे अगर रिसीव कर लिया 1,000 रुपये तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया, लेकिन अभी गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है, इसीलिए ये पैसा जो एडवांस में लिया गया है बदले में गुड्स का डिलीवरी नहीं किया गया है, तो ये पैसा एक तरह से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है। इसलिए लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे इसे, इसलिए यहाँ पर टू एडवांस रिसीव्ड अकाउंट को यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर लेने का कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऑर्डर लेने का? क्योंकि हम लोगों ने रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट पढ़ा है। रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज होता है, तभी जो है कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन जो सामान बेच रहा हो वो रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज करेगा जब वो गुड्स का ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब तक गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया गया है रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं होगा, और हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे उसके लिए। ऑर्डर लेने का कोई एंट्री पास यहाँ पर फ़िलहाल हम नहीं करेंगे, लेकिन जो पैसा एडवांस के तौर पे लिया गया है उसके लिए ज़रूर जर्नल एंट्री पास होगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप ये सारा चीज़ भी ध्यान में देना, और जितना भी एंट्री हम बता चुके हैं उतना आप ध्यान में रखना। सारे एंट्री को लॉजिक के साथ आप यहाँ पर दिखोगे। इसके बाद फिर हम आपको ये चैप्टर आपका जो है जर्नल है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम मूव करेंगे लेज़र पोस्टिंग की तरफ। किस तरीके से हम पोस्ट करते हैं लेज़र में, उसका भी 1 से 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सिर्फ उसमें बात आपको समझना है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, वो हम आपको समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।